वक्त उस दौर से गुजर रहा है जहां सवाल हार से ज्यादा फैसलों पर उठ रहे हैं और इसी कड़ी में बीसीसीआई का अंतिम फैसला क्या होगा, इसे लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट सीरीज में भारत को 3-0 से करारी हार झेलनी पड़ी और उसके बाद वनडे सीरीज में भी टीम इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन दोनों नतीजों ने मिलकर भारतीय क्रिकेट के सिस्टम, रणनीति और नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इन्हीं सवालों के केंद्र में खड़े हैं भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर, जिनको हटाने की मांग अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही बल्कि क्रिकेट गलियारों और बोर्ड के अंदरूनी सर्कल तक पहुंच चुकी है। दरअसल जब गौतम गंभीर को कोच बनाया गया था तब उनसे उम्मीद थी कि वो भारतीय टीम में अनुशासन, निडर सोच और स्पष्ट क्रिकेटिंग आइडियोलॉजी लेकर आएंगे और शुरुआत में यह लगा भी कि टीम स्टार कल्चर से बाहर निकलकर टीम कल्चर की ओर बढ़ रही है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज ने यह साफ कर दिया कि मैदान पर रणनीति और क्रियान्वयन के बीच बड़ा अंतर है, क्योंकि घरेलू हालात में स्पिन फ्रेंडली पिचों पर भारत का 3-0 से हार जाना सिर्फ खिलाड़ियों की विफलता नहीं माना जा सकता। इस सीरीज में टॉप ऑर्डर का बार बार फेल होना, मिडिल ऑर्डर का दबाव में टूट जाना, गेंदबाजों का सही समय पर विकेट न निकाल पाना और कप्तानी फैसलों में स्पष्टता की कमी, ये सब मिलकर उस सिस्टम की ओर इशारा करता है जिसकी कमान कोच के हाथ में होती है। टेस्ट सीरीज के बाद उम्मीद थी कि वनडे फॉर्मेट में भारत वापसी करेगा, लेकिन वनडे सीरीज में भी कहानी बदली नहीं बल्कि वही गलतियां दोहराई गई। प्लेइंग 11 में निरंतर बदलाव, खिलाड़ियों की भूमिकाओं में असमंजस और मैच के अहम पलों में रणनीतिक चूक ने यह सवाल और गहरा कर दिया कि क्या टीम मैनेजमेंट पूरी तरह एक पेज पर है या नहीं। इसी बीच रिपोर्ट सामने आने लगी कि ड्रेसिंग रूम के भीतर कोच और कुछ सीनियर खिलाड़ियों के बीच सोच का टकराव है। हालांकि इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन लगातार हार के बाद ऐसी बातों को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में यह पहले भी देखा गया है कि जब नतीजे नहीं आते तो अंदरूनी मतभेद सतह पर आने लगते हैं। बीसीसीआई के लिए यह स्थिति इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि बोर्ड किसी एक सीरीज या भावनात्मक दबाव में फैसला लेने के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि वो दीर्घकालिक सोच और आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स को ध्यान में रखकर निर्णय करता है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि गौतम गंभीर को तुरंत हटाया जाएगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या बोर्ड कोच की कार्यशैली और टीम की दिशा से संतुष्ट है या नहीं। गंभीर की कोचिंग का सबसे बड़ा पहलू उनका सख्त रवैया और स्पष्ट सोच रही है, जहां वो खिलाड़ियों को खुली छूट देने के बजाय सिस्टम को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट में जहां सीनियर खिलाड़ियों की भूमिका हमेशा अहम रही है, वहां यह तरीका हर किसी को रास आए ये जरूरी नहीं। यही वजह है कि अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या गंभीर की आइडियोलॉजी मौजूदा टीम के संतुलन के अनुकूल है या नहीं। बीसीसीआई के सामने विकल्प आसान नहीं है, क्योंकि अगर कोच को हटाया जाता है तो यह संदेश जाएगा कि बोर्ड हार के दबाव में बड़ा फैसला ले रहा है, और अगर कोच को बनाए रखा जाता है तो यह जोखिम भी रहेगा कि अगर नतीजे नहीं सुधरे तो आलोचना और ज्यादा तेज होगी। ऐसे में बोर्ड के भीतर यह विचार चल रहा है कि आने वाली कुछ सीरीज को गंभीर के लिए निर्णायक माना जाए और इसी आधार पर आगे की रणनीति तय की जाए। क्रिकेट विशेषज्ञों का भी मानना है कि सिर्फ कोच को दोष देना समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि मैदान पर प्रदर्शन खिलाड़ियों को ही करना होता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि टीम की मानसिकता, प्लानिंग और परिस्थितियों के अनुसार रणनीति तैयार करना कोच की जिम्मेदारी होती है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों फॉर्मेट में भारत इन तीनों मोर्चों पर कमजोर नजर आया। क्या टीम गंभीर की सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि अगर ड्रेसिंग रूम में विश्वास की कमी होती है तो फिर कोई भी रणनीति सफल नहीं हो सकती। इतिहास गवाह है कि बीसीसीआई ने बड़े नामों को भी हटाने में देर नहीं की जब उसे लगा कि टीम सही दिशा में नहीं जा रही। ऐसे में गौतम गंभीर के लिए यह दौर सबसे चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब हर सीरीज, हर मैच और हर फैसला बारीकी से परखा जाएगा। फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और न ही बोर्ड ने सार्वजनिक रूप से कोच पर सवाल उठाए हैं, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड से मिली हार ने गंभीर को लेकर सोचने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और आने वाले महीनों में भारतीय क्रिकेट की दिशा इसी बात से तय होगी कि टीम मैदान पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट में कुर्सी नहीं, नतीजे बड़े होते हैं, और अगर नतीजे नहीं आए तो बदलाव तय होता है, चाहे नाम कितना ही बड़ा क्यों ना हो।